बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए जो 5 नियम बनाए हैं, उनमें से एक मुख्य नियम है सिमरन। तो ये सिमरन क्या चीज है? ये सिमरन शब्द हिंदी के शब्द स्मरण से बना है, अर्थात याद करना। स्मरण अर्थात याद करना। अब याद, परमात्मा की याद, याद से अर्थात भाव है परमात्मा की याद। लेकिन याद कैसे करना, ये जरा विचारने योग्य बात है। आमतौर से जब भी हम याद की बात करते हैं, आपस में किसी रिश्तेदार मित्र को कहते हैं कि मुझे आपकी याद आती है। याद से भाव है कि उस व्यक्ति विशेष का चित्र मन के आगे बार बार घूमता रहता है, उसकी बातें याद आती हैं, उसने जो आपको प्रेम दिया है अधिकतर वो याद आता है। याद से अधिकतर हमारा भाव ऐसा होता है कि जो प्रेम है का खिंचाव है वो याद रहती है। तो महापुरुषों ने जो हमारे लिए रास्ता बनाया है वो ये कि ये जो याद करना जीव की एक कुदरती प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है कि जीव का मन किसी न किसी की याद में निरंतर लगा रहता है। इसी बात का फायदा उठाने के लिए महापुरुषों ने युक्ति बतलाई है कि याद तो सारे ही करते हैं और हर वक्त किसी न किसी का चित्र मन में चलता ही रहता है, लेकिन वो सारे चित्र बंधन के कारण होते हैं, क्योंकि वो जहाँ जहाँ भी देखता है वो सब माया ही माया नजर आती है। जैसे श्री रामायण में आता है कि गो गोचर जहाँ तब लग जाई, सो सब माया जानो भाई। तो ऐसी माया के साथ जब हमारा लगाव रहता है तो वो दुख की ओर लेकर जाती है। दूसरी ओर संत महापुरुष हमें जो रास्ता बताते हैं वो इसी माया का सदुपयोग, इसी कुदरती गुण का सदुपयोग कर लिया जाए कि अगर स्मरण करना ही है तो ऐसी शक्ति का, ऐसे स्वरूप का स्मरण किया जाए जो आपको मुक्ति दिला दे। तो ऐसी जो मुक्ति दिलाने वाली जो हस्ती है वो केवल और केवल संत सतगुरु है। संत सतगुरु जो स्वयं कुल मालिक का अवतार है, जो स्वयं कुल मालिक आप हैं। सत्य रूप में उसी कुल मालिक ने अपना नाम बदलकर सतगुरु रख लिया है। जैसे कि गुरबाणी में भी आता है कि हर जी नाम पर्यो रामदास। गुरु रामदास जी के जो शिष्य थे, उन्होंने गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने अपनी पवित्र वाणी में वचन उच्चारण किए थे कि जैसे परमात्मा ने अपना नाम बदलकर रामदास जी रख लिया हो, ठीक ऐसे ही संत सत्पुरुष मालिक का साकार रूप होते हैं। और जो
नाम है, जो शब्द है, उसमें और नामी में अर्थात सदगुरु में कोई भेद नहीं होता। अर्थात नामी का अर्थ है स्वयं सतगुरु और नाम का अर्थ है उसी कुल मालिक की का पवित्र नाम, उसी की पवित्र याद। तो ये जो नाम है, इसके बारे में सुखमनी साहब में लिखा गया है कि नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे स्मृति वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। ये परमात्मा के नाम की महिमा का बयान किया गया है। वही नाम जो हमारे सतगुरुदेव कुल मालिक परमेश्वर हमें अपनी करुणा से दीक्षा रूप में देते हैं। असल में दीक्षा शब्द का अर्थ ही ये होता है, दी अर्थात परमात्मा और क्षा अर्थात देने देना। तो दीक्षा का अर्थ है परमात्मा का दान देना। तो ऐसा कौन धनी होगा जो परमात्मा का दान दे सके? ऐसे केवल और केवल सदगुरुदेव भगवान हो सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी वो नाम रूप जो हमें नाम जो शब्द बख्शते हैं, असल में वो हमें हमारे हृदय में परमात्मा की जोत जला देते हैं। जैसे ही नाम दान देते हैं तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, एक बार श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि हम जीव के मस्तक पर जाकर विराजमान हो जाते हैं नाम दान के समय। जैसे ही जीव को दीक्षा मिलती है, नाम मिलता है, उस समय आकर श्री गुरु महाराज जी हमारे मस्तक पर विराजमान हो जाते हैं। तो भले ही हमें उनके दर्शन एकदम से न हो, लेकिन जब भी सौभाग्य से हम उनके दिए हुए नाम का स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे जब हमारी आत्मा शुद्ध होती जाती है, तो अपने सदगुरु के साकार रूप को, अपने ही सदगुरु के दिव्य स्वरूप को अपने ही मस्तक पर विराजमान देख सकती है। तो उसी सदगुरु से जो मिलाप होना है वो शब्द रूप में होना है। सदगुरु के शब्द रूप से ही मिलाप होना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो रास्ता दिखाया है, उसका नाम है सुरत शब्द योग। सुरती को शब्द के अंदर लीन करना, अर्थात अपने ध्यान को अपने कुल मालिक में, अपने परमात्मा में लीन करना, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, यही सुरती का शब्द से योग है। इस शब्द की महिमा को थोड़ा अच्छे से समझ लिया जाए कि यह शब्द क्या चीज है। बाइबल में एक जगह लिखा है, इन द बिगनिंग was the word and the word was with God and the word was God। सृष्टि के शुरू में केवल शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। ये इस नाम की महिमा है कि असल में नाम और नामी कोई भेद भाव नहीं है, एक ही बात है,
एक ही स्वरूप है। वही परमात्मा जो घट घट में वास करता है, तो शब्द रूप में, एक वाइब्रेशन के रूप में उसका हर जगह निवास है। अब तो साइंस भी इस बात को अच्छे तरीके से मानती है, विज्ञान भी मानता है कि वेव जो है, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं कि हर जगह है, तो उसकी जैसे वाइब्रेशन हर जगह है, वैसे ही परमात्मा का जो नाम है वो भी हर जगह है, तो परमात्मा भी हर जगह है। तो विज्ञान भी इस बात से सहमत है कि परमात्मा का नाम हर स्थान पर है। ज्ञान जिसे इलेक्ट्रिसिटी कहता है या वेव बोलता है, वो वही संतों की भाषा में वही शब्द का स्वरूप है। तो इस बारे में दोनों की सहमति है, संतों की और विज्ञान की। अब यही नाम जो है हमारे कल्याण का साधन है। गुरबाणी में एक जगह आता है कि मन मंत्र तन वेश कलंदर घट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म ना आवा। अर्थात मन ईश्वर का मंदिर है और बाह्य शरीर संसार में श्रम को प्रकट करने के लिए उसका ऊपरी निवास है। नाम जो है वो श्वास श्वास में समाया हुआ है। यदि कोई इस नाम में लवलीन हो जाए तो उसका बार बार जन्म नहीं होता, मतलब वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसी नाम के साथ हमारे गुरु महाराज हमें जोड़ते हैं, इसी शब्द के साथ हमारे गुरु महाराज हमें जोड़ते हैं। एक और जगह वचन आता है कि राम राम सबको कहे, कहिए राम न होई, गुरु प्रसाद राम मन वसै, ता फल पावे कोई। कि राम राम कहने को सभी रटते हैं, लेकिन रटने से किसी को शांति नहीं मिल सकती। धनभागी वो जीव है जिनको सदगुरु से नाम प्राप्त है, केवल वही अपने धार्मिक कार्यों का फल पाते हैं और परमात्मा के सच्चे भक्त कहलाते हैं। कि सदगुरु की महिमा है। जैसे दवाई तो केमिस्ट के पास भी होती है, सब तरह की दवाइयां उसके पास होती हैं, लेकिन जब तक कोई योग्यता प्राप्त डॉक्टर आपको लिख कर न दे, आप अगर केमिस्टों के पास ही जाने से काम बन जाता तो फिर डॉक्टरों की क्या आवश्यकता थी। तो डॉक्टर लिखकर जब देते हैं, कोई एमडी डॉक्टर, उन्होंने 16-16 साल 20-20 साल पढ़ाई की होती है, तो वो केवल एक पर्ची पे कुछ शब्द लिख देने के लिए कि ये दवाई आप ले लो। ठीक इसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी जो नाम दान बख्शते हैं, चाहे वो शब्द आपको पहले पता ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु महाराज जी का शब्द का दान देना आपके हृदय में गुरु महाराज जी की वो परम ज्योत जगा देता है। वो आप कहीं से भी पढ़कर नहीं कर सकते, वो केवल और केवल सदगुरु दे सकते हैं। सदगुरु की कृपा में वो बख्शिश है जिससे वो नाम का दान हमें देते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी हमें श्वासों के साथ सिमरन करना सिखाते हैं। श्वासों के साथ शब्द का अभ्यास किया जाता है। यही बात हमारी श्री आरती में भी आती है कि सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजपा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। तो प्राणायाम की लहरों के साथ अपने मन को शब्द के साथ जोड़ना होता है। धीरे धीरे श्वास चलती है और श्वास के साथ साथ हम गुरु महाराज जी के शब्द को जोड़ते हैं।
असल में शब्द की धुन सांसों में सदा ही हो रही है, केवल हमें उसके साथ जुड़ना होता है। लेकिन शुरू शुरू में हमें ये ध्यान पूर्वक, अपने ध्यान पूर्वक शब्द को श्वास के साथ जोड़ना होता है। श्री गुरु महाराज जी हमें जो मार्ग बताते हैं सुर्ति शब्द योग का, सुर्ति का अर्थ ध्यान है, अटेंशन, और शब्द के साथ जुड़ना, शब्द के ऊपर ध्यान देना। जो कुदरती श्वासों की माला कुल मालिक ने हमें बख्शी है, उसके साथ साथ ही वो शब्द की वाइब्रेशन भी चल रही है, हमें केवल उसके साथ जुड़ना है। तो थोड़ी देर तक श्वास पर थोड़ा सा ध्यान दें, इससे हमारा मन शांत हो जाए। क्योंकि श्वास जो है वो हमारे शरीर के साथ भी जुड़े हुए हैं और कुछ अर्थों में हमारे प्राणों के साथ भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम लोग जैसे जानते हैं कि किसी व्यक्ति के प्राण निकल गए, तभी शरीर से उसका नाता टूट गया। तो प्राणों के जरिए हमें शरीर से जुड़े हुए हैं। उन्हीं प्राणों में गुरु महाराज जी के शब्द को बसाना है, श्वास श्वास में नाम जपना है। ये अजप जाप है जो मुख से नहीं जपा जाता, केवल मन के द्वारा जपा जाता है, श्वासों की सहायता से जपा जाता है। श्वास श्वास में ये धुन चल रही है, केवल उसके साथ अपने आप को जोड़ा जाता है, अपने मन को, अपने ध्यान को जोड़ा जाता है। ये जो प्रक्रिया है इतनी सहज रूप से करनी होती है कि किसी भी तरीके से बाहर मन पर किसी भी तरह का कोई शरीर पर बोझ ना पड़े, श्वासों पर बोझ ना पड़े। शरीर को सीधा रखना होता है, कमर को बिल्कुल सीधा, हो सके तो कोई सहारा नहीं लेना होता। लेकिन अगर किसी को ज्यादा ही प्रॉब्लम है, शरीर नहीं मानता, तो ठीक है, कोई सहारा ले सकते हैं पीठ के पीछे। और इसके लिए सुख आसन हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें बताते हैं कि सुख आसन में बैठा जाए। जैसे दाएं पैर को बाएं जंघा पर रखकर हम देखते हैं, इसको अर्ध पद्मासन भी कहा जाता है। इस सहज अवस्था में बैठकर सतगुरु के पवित्र नाम का सिमरन शुरू किया जाता है। सहज रूप से जैसे श्वास चल रही है, श्वास के साथ साथ धीरे धीरे शब्द को जोड़ा जाता है। इस तरीके से जीभा तालू के साथ लग जाती है और कोई गति नहीं होती जीभ में, केवल मन के द्वारा गुरु महाराज जी का शब्द जपा जाता है। संत सहजोबाई जी की वाणी में आता है कि राम नाम यूं लीजिए जाने सुमिरनहार, सहजो कह करता रही जाने ना संसार। कि राम नाम इस तरीके से गुरु परमात्मा का नाम लेना चाहिए कि केवल आपको ही पता हो कि आप जप रहे हो, या उसको पता हो जिसका नाम जपा जा रहा है। इस संसार को ना पता लगे कि आप क्या कर रहे हो। कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने ये भाव प्रकट किए हैं कि परमात्मा का नाम इस तरीके से लेना चाहिए कि बाहर उसका कोई प्रगटावा ना हो, किसी तरीके से
भनक भी न लगे कि आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल सहज भाव से आंखें बंद कर बैठे तो भी ठीक है, और आंखें खोल कर बैठे कुछ समय। शुरू में जब मन नहीं लगता तो आंखें खोल कर बैठे, उस सहज भाव में अपने सदगुरु की मूर्त को सामने विराजमान हो। जैसे अगर आश्रम पर जाएं या अपने घर में श्री गुरु महाराज जी की मूर्त सामने विराजमान हो, तो उनके दर्शन करते हुए धीरे धीरे श्वासों के साथ सिमरन को शुरू करें। शुरू में आंखें खोलकर करना ही उचित है, कुछ थोड़े समय के लिए, जब तक हमारा मन थोड़ा नाम के साथ जुड़ता नहीं है, जब तक थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं होती। थोड़ी सी प्रैक्टिस होते ही अपने आप मन करेगा कि आंखें अब बंद कर ली जाएं और उस परमानंद को पाया जाए, क्योंकि वो ऐसा महान सुख है जो नाम के सिमरन से जीव को मिलता है। इतना आनंद आता है उसमें, इतना आनंद आता है कि जीव की बुद्धि बयान नहीं कर सकती उस सुख को। संत सहजोबाई जी की वाणी में भी ये वर्णन आता है कि ऐसा सुमिरन कीजिए सहज रहे लव लाए, बिन जीव्या बिन तालुए अंतर सुरत लगाए। फिर फरमाते हैं कि लगे सुन में टकटके, आसन पदम लगाए, नाभि नासिका माही कर सहज रहे समाये। कि ध्यान जो है अपने नासिकाग्र भाग पर अंदर आंखें बंद करके नाक के ऊपर के स्थान पर हल्का सा ध्यान लगाते हुए गुरु महाराज जी के नाम का सिमरन करना होता है। यही वो अजपा जाप है जो बिल्कुल मन के द्वारा जपा जाता है। ये सुमरण करने का सबसे उपयुक्त समय वैसे तो अमृत वेले कहा जाता है। अमृत वेले का समय सुबह 3 से 6 बजे का होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात परमात्मा का अपना मुहूर्त। उस समय में सभी संत महात्मा, सभी योगी जन बैठकर परमात्मा को याद कर रहे होते हैं। प्रकृति शांत होती है, आकाश से जैसे परमात्मा की दरगाह के द्वार खुले होते हैं, वातावरण में सहज ही शीतलता होती है, एक आनंद होता है। कहते हैं कि उस अमृत वेले के समय में जो भाग्यशाली उठ जाते हैं, केवल उठना मात्र ही इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बख्शिश है, जो उस अमृत वेले में उठकर अपने मालिक को, अपने सदगुरु को, अपने प्रीतम को याद करते हैं। बड़े वड भाग्य वो जीव है। तो आप भी अपनी पूरी कोशिश करें अमृत वेले उठने की। जैसा अपने समय का रूटीन हो, समय से अगर सो जाएं, तो श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से एक बार वचन हुए थे कि 4 घंटे की नींद आम आदमी के लिए काफी होती है। हम जरा विचार करें कि हम कितने घंटे सोते हैं। श्री महाराज जी ने आगे फरमाया कि 6 घंटे वो सोवे जेड़ा सिर ते टोकरी ढोंदा होवे। मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही हैवी लेबर का काम करता हो, भारी भरकम काम करता हो, बहुत थकावट होती है, उसके लिए 6 घंटे की नींद है। आम व्यक्ति के लिए जो मीडियोकर सा काम करते हैं, उसके लिए 4 घंटे की नींद महाराज जी फरमाते हैं कि सफिशिएंट है, काफी है।
सबसे ज्यादा सोना केवल आलस्य है। शरीर को जैसे भी हम आदत बनाएंगे वैसी ही आदत पड़ जाती है। तो कोशिश करके अपना नींद का समय थोड़ा कम करें, अपनी नींद का भी दान करें। कहते हैं बड़े बड़े दान होते हैं, हमारी तो यही प्रार्थना है कि हम किसी तरीके से अपना समय थोड़ा निकाल पाए। कई लोग गुरुमुख होकर भी 8-8 घंटे सोते हैं, 9-9 घंटे कहते हैं कि वे सोए रहते हैं। तो गुरुमुखों के लिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं है इतना ज्यादा सोना। अपना बड़ा सौभाग्यशाली समय मिला है, जितना हम इसमें अपने सदगुरु को याद कर लें, एक एक घड़ी जहाँ पर अनमोल है। जैसे कबीर साहब की वाणी में आता है कि कहता हूँ कहे जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। परमात्मा जी ने जो श्वासों की अनमोल दात हमें बख्शी है, ये श्वास खाली जा रहे हैं। एक एक श्वास की कीमत 3 लोकों के बराबर है, 3 लोकों के बराबर। 3 लोक का अगर अर्थ हम लगाएं, इसका सिंपल सा अर्थ है कि धरती पे जितनी भी संपदा है, ऐसे ही आकाश और पाताल में जितनी भी संपदा है, उस सारी संपदा से बढ़कर हमारे एक श्वास की कीमत है। कोई 10-20 रुपए नहीं, कोई 1,00,000-2 लाख रुपए नहीं, कोई करोड़ 2 करोड़ नहीं, कोई अरब 10-2 अरब नहीं, खरब संख पदम जो हम सोच सकते हैं उस सारी संख्याओं से ऊपर कहते हैं कि 3 लोगों के मोल के बराबर हमारे एक श्वास की कीमत है। उस श्वास को हम सो के व्यर्थ करें, थोड़ा विचारने की बात है। गुरुमुख को कोशिश करके अपना समय थोड़ा सा कम करें, सोने का समय थोड़ा कम करें, अमृत वेले उठ जाए। वडभागी वो जीव है जो अमृत वेले उठकर, उस समय जब अमृत बरस रहा होता है, सभी संत महात्मा बैठकर प्रभु के नाम का सिमरण कर रहे होते हैं। महापुरुषों की कृपा से उस समय में वायु में, हवा में ऐसी वाइब्रेशन होती है, नाम की वाइब्रेशन गूंज रही होती है, तो सहजे ही मन परमात्मा के नाम में लग जाता है। तो उस समय उठकर एक बार अपने बिस्तर से बाहर आकर पानी, आंखों पर पानी के छींटे मारकर थोड़ा फ्रेश हो जाएं। किसी को स्नान करना है तो बेशक स्नान कर लें। कोशिश करके उस समय में थोड़े समय अपना निकाल कर अपने गुरु महाराज जी को उस समय अवश्य बैठकर याद करें। एक निश्चित आसन हो तो ज्यादा अच्छा है, और अगर उठने का समय भी निश्चित हो तो बहुत उत्तम। अगर आपको 5:15 बजे बैठकर भी आप अपने लिए सुबह 15-20 मिनट निकाल सकते हैं तो बेशक उसी समय उठिए। उसके बाद अपना रूटीन कीजिए। तो थोड़ा सा समय सुबह सुबह उठकर अवश्य अपने गुरु महाराज जी की याद में लगाना है। हो सके तो आधा घंटा तक कोशिश जरूर करनी है, क्योंकि 10-15 मिनट तो मन को शांत होने में ही लग जाते हैं। और इससे पहले कि मन लगे, अगर हम उसी 15 मिनट बाद उठ ही जाएं तो फिर मन कभी लग ही नहीं पाता, हम उस आनंद को नहीं ले पाते। तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ाया जाए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे भी करके अपने गुरु महाराज जी को याद जरूर करना है। उस समय अगर आंखें खोल कर भी थोड़ी देर बैठे और अपने मालिक को याद करें, सबसे पहले अपने परमहंसों को मन ही मन मत्था टेके। श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी को मन ही मन दंडौत करके उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हे करुणा निधान, हे सतगुरु, हे दया और क्षमा की प्यारे मूर्त, कुछ नासमझ जीव को आपने अपनी शरण में लगाया है। आपका कोटान कोट धन्यवाद है। हे मेरे स्वामी, कृपा करके
मुझे अभी अपना महाकल्याणमयी नाम मेरे हृदय में बसाओ। अपनी बख्शिश से, अपनी कृपा करके ये नाम मेरे हृदय में बसाओ। केवल एक ही मांग होती है गुरुमुखी, गुरु महाराज जी से अगर कुछ सचमुच कुछ मांगना है तो एक ही मांग, और केवल प्रेमा भक्ति की, और नाम भी मन लग जाए ऐसी मांग कि विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख, देहि नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। गुरु महाराज कृपा करके मुझे अपना वो पवित्र नाम बख्शो जिसके जपने से मेरे मन की भूख उतर जाए। गुरु महाराज जी से इस प्रकार प्रेम भरी जब मांग उनके श्री चरणों में रखते हैं तो फिर सहजे ही सहजे हम महसूस करते हैं कि हमें परमहंसों का आशीर्वाद मिलता है, और उनके आशीर्वाद से इसी तरीके से जैसे हमने प्रथम पातशाही जी को मन ही मन दंडौत की, ऐसे ही द्वितीय पातशाही जी महाराज जी को दंडौत करनी है, तृतीय पातशाही जी को, चतुर्थ पातशाही जी को, उनके बाद हुजूर महाराज जी के चरणों में दंडौत प्रणाम कर कर यही बख्शिश मांगनी है कि सदगुरु कृपा करके अपने पवित्र नाम की दात हमें बख्शो। तो गुरु महाराज जी से मांगने से ही मिलता है कि तो दर्शन की करो समाये, मैं दर मांगत बिख्या पाए। मैं तेरे दर का मांगता हूँ, मुझे बख्शिश कर, कृपा कर, अपना पवित्र नाम मेरे हृदय में बसा दे। इस तरीके से जब हम मांग करते हैं तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि गुरु महाराज जी स्वयं नाम के भंडारी होते हैं। उन्हीं के पास ही नाम की वो अनमोल दात होती है, और उन्हीं के पास ही अधिकार है नाम की दात देने का। जैसा कि गुरुवाणी में आता है कि बिन सतगुरु हर नाम न लबई, लख कोटि कर्म कमाओ। कि तुम लाख करोड़ तरीके से उपाय कर लो, लेकिन बिना सदगुरु के नाम नहीं मिल सकता, बिना गुरु महाराज की बख्शिश के नाम नहीं मिल सकता। ये तो सदगुरु की अपनी बख्शिश है, उनकी कृपा से ही ये नाम की दात हमें प्राप्त होती है। तो ये वही नाम है जो हमारे कल्याण का परम साधन है। अब इस नाम को अमृत वेले उस समय बैठकर तो जपना ही है। उसके बाद जैसे अपना रूटीन शुरू हो, श्री आरती पूजा करें, स्नान वगैरह करें, श्री गुरु महाराज जी को विराजमान करें। अपने रूटीन की श्री आरती पूजा के बाद जैसा नियम है 10 मिनट के ध्यान का, तो उस समय बैठकर फिर से 10 मिनट का सिमरन जरूर करें। उसके बाद जहाँ तहाँ जिस तरीके से भी हो सके ये जो अजपा जाप है ये चलता ही रहे। गुरु महाराज जी की बख्शिश है, अमृत वेले जो दान हमें मिल गया इसको फिर संभालते रहना है। इस दात को फिर पूरा दिन बिसरना नहीं है, भूलना नहीं है कि बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, जहाँ तहाँ सुमिरन करे सहजो ये निहार। बैठे हुए, लेटे हुए, चलते हुए, खाने पीने के समय, व्यवहार करते हुए, जहाँ तहाँ सुमिरन करे। संत सहज भाई ये फरमा रहे हैं कि जहाँ तहाँ जहाँ मौका मिल जाए बस अमृत वेले नाम जपने की सबसे बड़ी बख्शिश ये है कि उस समय में जो प्राणायाम की लहरें शुरू हो जाती हैं उसका आनंद फिर पूरा दिन चलता रहता है। वो कृपा फिर पूरा दिन चलती रहती है। ये बख्शिश है उस समय की। सुबह अमृत वेले तो जपना ही है, उसके बाद दिन में कार्य व्यवहार में भी अपने सदगुरु को सिमरन कर करके याद करते ही रहना है। फिर ऐसे ही सुबह के समय हमने पूरा दिन अगर गुरु महाराज जी के नाम में देखिए कार्य व्यवहार सारे करने हैं,
किसी को दफ्तर जाना है, किसी का अपना बिजनेस है, किसी को घर के काम करने हैं, किसी को स्कूल जाना है, बच्चों को सब तरह के व्यवहार करने हैं, लेकिन अपने मालिक को, अपने सतगुरु को भूलना नहीं है। जितनी कोशिश हो सके, जितना समय, जहाँ भी समय मिल सके, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए थोड़ी सी गुंजाइश निकालनी। हो सके तो घड़ी में अलार्म लगाकर, जैसे 11 बजे, 11:30, 12 बजे, दिन के समय में कुछ ऐसा जो आपको याद दिला दे। मोबाइल में अलार्म लगा लें जो आपको याद दिला दे कि अपने गुरु महाराज जी को थोड़ी देर के लिए याद करना है। ऐसे ही 2-3 बजे दोपहर का लंगर खाते हुए एक बार फिर से अपने प्रभु को याद करना है। मन फिर से एक बार उसी सिमरन में जुड़ जाए। एक घड़ी के लिए एक गहरी श्वास लें, उसके साथ साथ गुरु महाराज जी के शब्द का मन ही मन उच्चारण करते हुए अपने परमात्मा, अपने सदगुरु, अपने प्रीतम को याद करें। ये जो 1 मिनट की केवल एक श्वास, 1 घंटे में केवल एक श्वास अपने गुरु महाराज जी के लिखे लगा दें, तो वो 2 घंटे में एक बार भी हम याद कर लें। ऐसे थोड़ा सा भी रूटीन अगर बना के रखें तो सच मानिए जैसे वो अमृत मिलता ही रहता है। इतनी बख्शिश होती है, इतनी कृपा होती है कि गुरु महाराज जी की पवित्र याद उस नाम के जरिए बनी रहती है। इसी तरीके से शाम को 3-4 बजे अपने सदगुरु को याद करें। जिसको जिस समय मिल जाए, सच पूछिए तो जैसे भी किसी ने पूछा था कि खाना कब खाना चाहिए, तो किसी विद्वान ने जवाब दिया था कि अमीर को जब भूख लगे और गरीब को जब मिल जाए। तो हम भी नाम के गरीब हैं। जब भी मौका मिल जाए उस समय अपने प्यारे सदगुरु को श्वासों के जरिए नाम जप कर याद करते रहना है। असल में तो हर घड़ी नाम जपना है। कोशिश तो ऐसे हो कि हर घड़ी करें। घर में गृहिणियां जो घर के काम काज करती, साथ साथ गुरु महाराज जी का सिमरन चलता रहे, गुरु महाराज जी की पवित्र याद हृदय में बनी रहे। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार अपने मुखारविंद से वचन फरमाया थे कि याद है तो आबाद है, वरना सब बर्बाद है। कितने प्यारे वचन है। अगर इस बात पर हम ध्यान दें कि जिसके दिल में याद है वो आबाद है, वरना सब बर्बाद है। केवल अपनी सदगुरु की याद दिन भर बनाए रखें। नाम जप कर अपने गुरु महाराज जी को याद करते रहिए, भूले नहीं, बिसरे नहीं। संत सहजो भाई जी के वचन फिर से याद आ जाते हैं कि सहज श्वास तीरथ बहे, सहज जो कोई न्याय, पाप पुण्य दोनों छुटे, हरिपद पहुंचे जाए। कि श्वास तीरथ की तरह बह रहे हैं। वडभागी वो जीव है। संत सहज भाई जी फरमाते हैं कि वडभागी जो वो जीव है जो जाकर इस तीर्थ में स्नान करते हैं, इस तीर्थ में डुबकी लगाते हैं, तो फरमाते हैं कि पाप पुण्य दोनों छूटे हैं, हरिपद पहुंचे जाए। वो पाप और पुण्य दोनों से उनका छुटकारा हो जाता है और अपने सदगुरु के पवित्र चरण कमलों से उनका मिलाप हो जाता है। बड़े ऊंचे हमारे भाग्य हैं कि जिसको गुरु महाराज जी से नाम की बख्शिश मिल गई है। अब इस नाम को अलमारी में संभाल कर नहीं रख देना। हर घड़ी, हर पल, जहाँ तहाँ अपने गुरु महाराज जी के पवित्र नाम का सिमरन करते रहना है। गुरु महाराज जी बख्शिश करें, कृपा करें, हमें अपने नाम की दात हमारी झोली में पाए और हम भी अपना फर्ज निभाएं। गुरु महाराज जी के नाम को जितना हो सके, जहाँ हो सके, अपने गुरु महाराज जी को याद करते रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।